प्रिय विद्यार्थियों, नमस्कार। पिछली कक्षा में हमने चर्चा की थी मानव की आर्थिक क्रियाएं और उनमें भी जो प्राथमिक क्रियाएं हैं उन पर हम बात कर रहे थे। 5 बिंदुओं पर हम चर्चा कर चुके थे: भोजन एकत्रीकरण, खनन, आखेट, पशुचारण और लकड़ी काटना। इन 5 बिंदुओं पर हमने चर्चा की थी। इसमें अगला जो बिंदु आता है वह आता है कृषि कार्य। प्रारंभ से ही, जब से विभिन्न सभ्यताएं, नदी घाटी सभ्यताओं का उदय हुआ, तब से ही कृषि एक परंपरागत प्रमुख कार्य रहा है। तो इस कृषि कार्य को मुख्य तौर पर वर्तमान समय में अगर हम देखें तो जो कुछ प्रमुख प्रकार की इसके विभाजन किए जाते हैं, उनमें एक स्थानांतरित कृषि है, एक स्थायी कृषि है, एक गहन जीवन निर्वाह कृषि है, एक व्यापारिक कृषि है, रोपण कृषि है। इसी प्रकार से भूमध्य सागरीय जो बागानी कृषि है वो इसके अंतर्गत आ जाती है। एक इसका प्रमुख परंपरागत जो प्रकार है वह है मिश्रित कृषि। एक एक बिंदु पर हम चर्चा करेंगे। अगर हम बात करते हैं स्थानांतरित कृषि की, तो भारत ही नहीं पूरी दुनिया में अनेक क्षेत्रों में इस प्रकार की अभ्यास या इस प्रकार के प्रैक्टिस कुछ समुदायों द्वारा किए जाते हैं कि वनों को काट करके ज़मीन प्राप्त की जाती है। उसमें यह मान्यता रहती है कि इस प्रकार से जो प्राप्त ज़मीन है वह उपजाऊ होती है, उससे फसल काफ़ी अच्छी होती है। 4-5 साल तक उस भूमि पर कृषि की जाती है, उसके पश्चात उस ज़मीन को छोड़ दिया जाता है और आगे दूसरे क्षेत्र में जाकर के वहाँ के वनों को काटा जाएगा और फिर उस पर कृषि की जाएगी। तो बदल बदल करके की जाने वाली इस कृषि को कहा जाता है स्थानांतरित कृषि। इस प्रकार का जो प्रचलन है वह भारत में भी कई स्थानों पर है, विश्व में भी कई स्थानों पर है और इनके स्थानीय कई प्रकार के अलग अलग नामकरण भी कर दिए गए हैं। तो ये कहलाती है स्थानांतरित कृषि, जिसमें स्थान बदल बदल करके कृषि कार्य किया जाता है। दूसरी तरफ आ जाता है स्थायी कृषि। स्थायी से तात्पर्य लगातार एक ही भूमि को, एक ही जो भूखंड, एक प्रकार से जो कृषि जोत है, उस कृषि जोत पर लंबे समय तक वर्षानुवर्ष खेती का जो प्रकार है वो स्थायी कृषि के अंतर्गत आता है। फिर एक प्रकार इसमें आ जाता है गहन जीवन निर्वाह कृषि। चावल प्रधान गहन जीवन निर्वाह कृषि, गेहूँ प्रधान। दक्षिणी पूर्वी और पूर्वी एशिया के मानसून क्षेत्र जो देश है, मानसून प्रदेश है, वहाँ पर चावल मुख्य फसल है और जो ये चावल की खेती की जाती है इन क्षेत्रों में, और यह मुख्यतया जीवन निर्वाह के लिए होती है। इसका कोई व्यापारिक या व्यावसायिक उद्देश्य पर्पज नहीं होता। यह स्वयं की उदरपूर्ति के लिए या परिवार के अपने भरण पोषण के लिए की जाती है। और बड़े पैमाने पर ऐसी जो फार्मिंग होती है जो चावल प्रधान क्षेत्रों में की जाती है वह गहन जीवन निर्वाह कृषि चावल प्रधान कहलाती है। और इसी प्रकार की गहन जीवन निर्वाह कृषि जो गेहूँ वाले क्षेत्रों में की जाती है, जहाँ गेहूँ की उत्पादकता जाता है, तो वहाँ गहन जीवन निर्वाह कृषि गेहूँ प्रधान वो कही जाती है। एक परंपरागत इसका प्रकार आता है मिश्रित कृषि। मिश्रित कृषि में कृषि और पशुपालन इन दोनों कार्यों को साथ साथ किया जाता है। इस प्रकार की जो परंपरागत कृषि प्रणाली है जो भारत से ही अनेक देशों में प्रचलित है, उनको हम मिश्रित कृषि के रूप में जानते हैं। फिर इसी प्रकार से आधुनिक समय में विभिन्न प्रकार के फल, विभिन्न प्रकार की सब्जियां, विभिन्न प्रकार के कई प्रकार के इस प्रकार के जो व्यावसायिक फसलें, जिनमें चाय, कॉफ़ी, गन्ना, रबर, जूट, इसी प्रकार की जो फसलें होती हैं, इन फसलों के द्वारा चूँकि बड़े पैमाने पर मुद्रा का अर्जन किया जाता है, इसलिए इनको व्यापारिक फसलें कहा जाता है। और इस प्रकार की जो कृषि है वो व्यापारिक कृषि के रूप में कही जाती है। इसी प्रकार से रोपण कृषि, जिसमें रोपण पद्धति से कृषि कार्य किया जाता है, वह रोपण कृषि के अंतर्गत आती है। फिर इसी प्रकार से भूमध्य सागरीय बागानी, भूमध्य सागरीय फलों की जो खेती है, भूमध्य सागरीय क्षेत्र में हम जानते हैं खट्टे जो फल होते हैं, साइट्रस जो फ्रूट होते हैं, उनकी बड़े पैमाने पर खेती की जाती है। तो वह एक कृषि के प्रकार के रूप में विकसित हो गया, जहाँ फलों की बागवानी, फलों की खेती सर्वाधिक की जाती है। उस क्षेत्र को कहते हैं हम, उस प्रकार की कृषि प्रणाली को कहते हैं भूमध्य सागरीय खेती। तो भूमध्य सागरीय भी इसका एक प्रकार है। इस प्रकार से अगर हम देखेंगे तो ये विभिन्न कृषि के अलग अलग प्रकार हैं और इनके आधार पर, और इसमें डेयरी फार्मिंग आजकल और जोड़ा जाने लगा है। तो डेयरी फार्मिंग वाला जो क्षेत्र है
उसको भी अगर जोड़ लिया जाए, जिसको व्यापारिक दुग्ध उत्पादन के रूप में हम जानते हैं, तो वह भी इसका प्रकार हो गया है। और अभी तो कृषि क्षेत्र में अनेक नवाचार हुए हैं। हाँ, भारत में ही हम लें तो हरित क्रांति आई, उसके बाद जो श्वेत क्रांति आई जो दुग्ध उत्पादों के रूप में, फिर नीली क्रांति आई मत्स्य उत्पादन के रूप में, फिर इसी प्रकार से इंद्रधनुषी क्रांति आई विभिन्न प्रकार की जो फल सब्जियां हैं उनके उत्पादन की दृष्टि से। तो इस प्रकार से हम देखेंगे लगातार एक के बाद एक जो नवाचार है वो कृषि क्षेत्र में हुए हैं, और कृषि का जो परंपरागत पैटर्न था वहाँ से लेकर के वर्तमान समय में कृषि यंत्रीकृत तरीके से करते हुए और एक तरह से व्यापारिक रूप भी प्राप्त कर चुकी है। तो इसका उद्देश्य केवल जीवन निर्वाह न होकर के अनेक मामलों में, अनेक क्षेत्रों में व्यापारिक कृषि के रूप में भी सामने आया है। तो यह जो कृषि है यह भी प्राथमिक क्रियाओं का एक प्रमुख प्रकार है। तो इन 6 बिंदुओं के आधार पर हम प्राथमिक क्रियाओं को देखते हैं। इसके बाद हम अगली जो कक्षा होगी उसमें द्वितीयक, तृतीयक और चतुर्थक, पंचमक क्षेत्रों के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। धन्यवाद।